जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। सो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। एआई बूम के कारण इंडियन ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो चाहे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, ओला हो या फिर एथर, सभी को आने वाले टाइम में प्रोडक्शन कट करनी पड़ सकती है सिर्फ और सिर्फ एआई बूम के कारण। सो उन कारणों को समझ लेते हैं। सो क्या ऐसे कारण हो गए कि इंडियन ऑटो सेक्टर्स को अपने ऑपरेशंस को रोकना पड़ सकता है। सो सबसे पहला कारण है, जितने भी ग्लोबल चिप मेकर्स हैं ये सभी अपने रिसोर्सेज को एआई बूम के तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी को प्रोडक्शन कट करने पड़ सकते हैं। सो अब ये वॉर हो गई है एआई डाटा सेंटर वर्सेस कार असेंबली लाइंस। सो अब इस प्रॉब्लम के रूट कोज को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो चिप बनाने वाली कंपनीज है, माइक्रोन, सैमसंग, ये आजकल सारी कंपनीज हाई बैंडविथ मेमोरी वाली चिप्स बना रही है जिसका नाम है एचबीएम, जो कि एनवीडिया के जीपीयूज में चाहिए होती हैं। सो आपको पता है जैसे डाटा सेंटर में बूम चल रहा है, हर जगह डाटा सेंटर्स बन रहे हैं। सो उसके लिए ये चिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कंपनी ने आजकल अपने सारे रिसोर्सेज इस चिप को बनाने में खर्च कर रही है, क्योंकि इस चिप में प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है। सो कंपनीज को भी लगता है कि उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर आप भी बिजनेस करते हो, आपको भी लगता होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। सो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करी है, जिसके कारण ऑटो सेक्टर में लगने वाली चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। सो ऑटो सेक्टर में यूज होने वाली चिप्स की शॉर्टेज होने के कारण जो इंडियन ऑटो कंपनीज है, महिंद्रा, एथर, ये आजकल प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं ताकि जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो इनको मिल पाए, ताकि इनको प्रोडक्शन कट ना करनी पड़े आने वाले टाइम में। और जो चिप्स कार्स में यूज होती हैं, आप उनके नाम भी पढ़ सकते हो, ड्रैम और नैंड चिप्स, इनकी कार्स में सबसे ज्यादा यूसेज होती है। और आजकल की चिप मेकर कंपनीज इनकी तरफ बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रही। उनकी प्रायोरिटी एआई डाटा सेंटर्स की तरफ ज्यादा है, जिसके कारण सप्लाई स्क्वीज हो गई है। सो अभी तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है जो कि ऑटो सेक्टर को फेस करनी पड़ रही है एआई बूम के कारण। सो अब हम सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सो क्या ऐसे सॉल्यूशन होंगे ताकि ऑटो सेक्टर को अपनी फैक्ट्रीज बंद ना करनी पड़े। सो पुराना तरीका क्या था ऑटो कंपनीज का, कार मैन्युफैक्चरर्स का, वो 10 डिफरेंट तरह की चिप्स को यूज करते थे। और अब नया तरीका क्या अपनाना चाहिए उनको उनको सिर्फ एक ही एडवांस चिप पर मूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो एडवांस चिप होगी, जो पुरानी 10 चिप्स इकट्ठा होकर काम करती थी, वो अकेली एडवांस चिप सारे मल्टी फंक्शन काम कर देगी। जिसके कारण क्या होगा, एक कार बनाने के लिए पहले जितनी नंबर ऑफ चिप्स चाहिए होती थी उसमें कमी आ जाएगी, जो जिसके कारण कार कंपनी से ज्यादा कार्स प्रोड्यूस कर पाएंगी और चिप की शॉर्टेज भी नहीं रहेगी। सो अब इसके नुकसान को समझ लेते हैं। अगर जो कार कंपनीज है ऐसी टेक्निक को अपनाती है कि वो एडवांस चिप्स पर मूव कर जाती है, उसके लिए लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिसके कारण कार एक्सपेंसिव हो जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कार 10 से 40,000 तक एक्सपेंसिव हो सकती है। सो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी जेब पर पड़ेगा। सो जिसके कारण हो सकता है कार्स की बिक्री कम हो जाए, बट मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बिक्री कम हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है एज सच कोई इतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर एक चिप ज़्यादा बढ़िया काम कर सकती है और लोगों को आजकल फीचर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं अपनी कार में, सो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेनिफिशियल हो अगर जितनी भी कार कंपनीज है वन एडवांस चिप पर मूव कर दे और वही चिप सारे मल्टीपल फंक्शंस काम कर दे कार में। अब दूसरी दिक्कत की बात कर लेते हैं जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पर, क्योंकि जैसे आपको पता है वॉर चल रहा है, जिसके कारण ये जितने भी कमोडिटीज के प्राइस हैं, स्टील हो, कॉपर हो, आयरन हो, सभी के बढ़ गए हैं और इनका अच्छा खासा यूसेज होती है एज अ रॉ मटेरियल कार बनाने में। सो अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज कर जाते हैं, जिसके कारण उनके प्रॉफिट में डेंट पड़ सकता है। सो ये नेगेटिव खबर हो जाती है किसी भी कार कंपनी के लिए। और तीसरी जो बैड न्यूज आ रही है कार कंपनीज के लिए, ऑटो सेक्टर एज अ होल के लिए, फिर वो चाहे मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हो, स्कूटर बनाने वाली कंपनी हो या कार बनाने वाली कंपनी हो, वो है वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस बन रही है अब पूरे विश्व में। पहले, आज से पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि इतने ज्यादा देश वॉर में इंक्लूड हो जाए। आपको पता है पूरा मिडल ईस्ट तो ऑलरेडी वॉर में चल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है, उधर से आजकल तो मतलब नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज्यादा मिसाइलें फाइल कर रहा है जापान के ऊपर से। सो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है और इधर हमारा पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। सो जिसके कारण जो ये ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा पार्ट्स वो बाहर वाली कंपनीज बनाती हैं, जर्मनी की, फ्रांस की, वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। सो अब सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस आई हुई है, जिसके कारण कार कंपनीज को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सो जितनी देर तक ये युद्ध खिंचता है, सो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो अब बात कर लेते हैं राधाकृष्ण दमानी जी की। सो राधाकृष्ण दमानी जी ने 16 लाख शेयर बेच दिए हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के। सो जैसे मैंने आपको ये 3 जो मेन नेगेटिव कारण बताए हैं जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फेस करने पड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता उन मेन कारणों को देखते हुए राधाकृष्ण दमानी जी ने प्रॉफिट ये इतने बड़े शेयर क्वांटिटी बेची है या फिर उन्होंने इनके शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है। सो अब हमने बहुत सारी नेगेटिव बातें कर ली ऑटो कंपनीज को लेकर। अब मैं आपको थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहता हूँ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर। सो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को 5000 बसेस और चेसिस का ऑर्डर मिला है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लो, गुजरात की, कर्नाटका की, तेलंगाना, राजस्थान, मतलब बहुत ही सारी जितनी भी मोस्टली स्टेट बिग स्टेट्स हैं इंडिया की, सभी से जो टाटा मोटर्स को 5000 टोटल बसेस और चेसिस का ऑर्डर मिला जो कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये टाटा मोटर की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है कि इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर मिलना मतलब टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और अगर आपने मेरी वीडियोस थोड़े दिनों से फॉलो करे हो, वीक से फॉलो करे हो, तो मैंने एक और खबर बताई थी जिसमें मैंने बताया था इंडोनेशिया से भी टाटा मोटर्स को 70,000 पिकअप ट्रक का ऑर्डर मिला है। सो इससे क्या होता है, ब्रांड इमेज बनती है। सो दुनिया में टाटा मोटर्स का नाम बनेगा जिससे कारण और विदेशों से भी लोग टाटा मोटर्स को के ट्रक्स को प्रेफर करेंगे। जैसे आप अभी तक नाम सुनते हो टोयोटा के पिकअप ट्रक्स का, सो ऐसे ही टाटा के पिकअप ट्रक्स आने वाले टाइम में पूरी दुनिया भर में बिकेंगे, जो अगेन काफी पॉजिटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। सो इतना बड़ा ऑर्डर देने का कारण क्या था स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो था कनेक्टिविटी करना रूरल्स और अर्बन एरियाज में। और टाटा मोटर्स का इस पर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहेगा, इतना बड़ा बल्क में ऑर्डर जब किसी कंपनी को मिलता है तो उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब लंबी समय तक 2-3 सालों तक उनको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसका बिजनेस कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑर्डर इतना बड़ा होता है। इसको एक हफ्ते में या एक महीने में तो आप पूरा ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये ऑर्डर से पार्ट्स में डिलीवर करना होता है, जिसके कारण लंबी समय तक जो किसी भी कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। सो आप टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को अपने रडार पे रख सकते हो क्योंकि इसको लगातार बिग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का शेयर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ईरान की। सो ईरान ने अब सीधा हमला कर दिया यूएस डॉलर पर, क्योंकि ईरान ने कहा है कोई भी टैंकर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है उन्होंने जो पेमेंट की होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की जो जहाज पर लदे हुए हैं वो युआन में होनी चाहिए, ना कि डॉलर में। सो ये सीधा अब ईरान का अटैक है यूएस डॉलर के लिए, जो कि यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यूएस जो इतना बड़ा बना हुआ है, जो सबको अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो सिर्फ एक ही कारण है उसका, वो है यूएस डॉलर। क्योंकि यूएस डॉलर की डोमिनेंस है, यूएस डॉलर चलता है। और यूएस जितनी भी मोस्टली ग्लोबल कमोडिटीज हैं, क्रूड ऑयल है, एल्यूमिनियम है, सभी के जो प्राइसेस हैं वो यूएस डॉलर में ही नापे जाते हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर की डोमिनेंस बनी हुई है। सो अगर इसको चोट पहुंचती है तो यूएस डॉलर, जो यूएसए अपने आप को सुपर पावर मानता है, उसका स्टेटस भी यूएसए से छीन जाएगा। और जैसे कि आपको पता है यूएस पर तो कर्जा भी बहुत ज्यादा है, उसको इतना बड़ा कर्जा भी उतारना है। सो कैसे हो नहीं पाएगा पॉसिबल अगर यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी का स्टेटस छूट जाता है। सो अब बात कर लेते हैं चाइना की। सो चाइना ने इंडिया, जापान और कनाडा पर टैरिफ्स लगा दिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, किसको लेकर, रबर इंपोर्ट्स को लेकर। सो ऐसे स्टेप्स कंट्रीज चलती रहती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सो अब बात कर लेते हैं येस बैंक की। सो येस बैंक ने रिन्यू कर दिया एमओयू इंडियन आर्मी के साथ बैंकिंग सर्विसेज को लेकर अग्निवीर के लिए। सो ये येस बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज हो जाती है। सो अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। सो कोल इंडिया की सब्सिडरी जल्दी अपना आईपीओ ला सकती है मार्च 20 को। सो इसके लिए आप कोल इंडिया को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और वैसे भी कोल इंडिया ने पिछले 2-3 दिनों से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होने के कारण। और कोल के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई तो नहीं, मतलब 52 वीक हाइक पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, जिसके कारण कोल इंडिया का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है अकेले आने वाले क्वार्टर्स में। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।